सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के सिलसिले में उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की सदर नशीन सोनिया गांधी को मदऊ किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी 2 जून को यौम तासीस की तकारीब में शिरकत के लिए उसूली तौर पर रजामंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुकूमत की तश्कील के लिए 9 जून एक बेहतर दिन है। मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2 is our state appointed day. Celebrations are going on. So I have invited Srimati Sonia Gandhi ji to attend that occasion on behalf of Telangana people. So in principle she has agreed to come Telangana to attend that occasion. Very auspicious day for Telangana people. That is why we have invited, our cabinet has passed a resolution to invite Srimati Sonia Gandhi ji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का जायजा लिया। आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेश्वरम, वजीर जूपल्ली कृष्णाराव, प्रोफेसर कोदंडाराम, अदम की दयाकर, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में वज़ीर आला ने नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान में कहा गया कि यह निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जदोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस की रुकन कौंसल कविता की जमानत से मुतालिक समाअत की बहस मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज कर दिया है। कविता ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में ईडी और सीबीआई की जानिब से दर्ज मुकदमात में जमानत देने की दिल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस सुवर्णा कांत शर्मा की बेंच ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसले को महफूज कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि मोदी ज़बानी तौर पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने यूपी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने 10 साल में कुछ किया होता तो अपने काम बता देते, मगर मुल्क के करीब अवाम, पसमानदा तबकात, दलित, मुसलमान और ईसाई ये जान चुके हैं कि 400 पार का मतलब दस्तूर को ख़त्म कर देना या फिर उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देना है। चेहरा दिखे। हाँ, हम दिख जाएगा चेहरा। ओवैसी साहब ये बताएं, ओवैसी साहब बताओ यार, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में
जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने बिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि RJD सरबराह लालू यादव बेटी की शिकस्त के खौफ से मदरसा चले गए। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्रा में उन्होंने कहा था कि लालू अपने घर से निकलेंगे। 22 साल बाद लालू पटना में दफ्तर इमारत शरिया को पहुंच गए। हम फुलवारी में थे, पाटलिपुत्रा में हमने अपना कैंडिडेट उतारा और मैंने कहा था पाटलिपुत्रा में देखना लालू घर से निकलेगा कल। लोग बोले कैसे? मला देख लेना तुम, मेरे आज की सभा और भाषण के बाद कल तुम लालू को देखोगे। तो आज पता चला कि 20-22 साल के बाद लालू पटना में दफ्तर इमारत शरिया को पहुंच गए सर पे टोपी पहनकर। यह असर है आपका। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो GHMC में मुख्तलिफ मकामात पर 3 साल तक खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के तबादले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के अख्तिताम के बाद बड़े पैमाने पर ये तबादले किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर GHMC को ओहदेदारों की तफसीलात हासिल करने की कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने हिदायत दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में वाक़ RTA के 10 दफातर और 2 चेक पोस्टों पर धावे करते हुए बदउनवानियों में मुलव्विस अहदेदारों और दरमियानी अफराद को हिरासत में ले लिया। रिश्वत की रकम भी उनके पास से जब्त कर ली गई। रियासत की तारीख का शायद ये पहला वाक़ है जहाँ बेवक्त कई RTA दफातर पर धावे किए गए। हैदराबाद में ये धावे मलकपेट, बंडलागुड़ा, शेखपेट, अत्तापुर, नागोल के RTA दफातर में किए गए। नलगुंडा, महबूबनगर, भद्राचलम, महबूबाबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट और दीगर अजला के RTA दफातर में भी ये धावे किए गए। యాక్చువల్లీ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫీసెస్ లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఈ మధ్యన కంప్లైంట్స్ చాలా వచ్చాయి. ఆ సీనియర్ అధికారులు ఒకేసారి అన్ని రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ RTA ఆఫీసులలో చెక్ చేసి ఎలాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ జరుగుతున్నాయి, బాధ్యులు ఎవరు ఏంటి అనేది కొన్ని రిపోర్ట్స్ కావాలని చెప్పేందుకు ఈరోజు సప్లై చెకింగ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీ రేంజ్ తరఫున ఇక్కడికి బండ్లగూడ RTA ఆఫీస్కి వచ్చాం. ఇక్కడ ఎంటర్ కాగానే కొంతమంది ఏజెంట్స్, తర్వాత కొంతమంది ఇలా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానిస్టేబుల్స్ ఇలా అవపడ్డారు. వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరిని విచారిస్తున్నాం. కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా దొరికాయి. కొన్ని ఏజెంట్స్ దగ్గర కొంత క్యాష్ కూడా దొరికింది. ఆ క్యాష్ దేనికి సంబంధించింది, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి, వాళ్ళని కూడా తెలిసి విచారించి ఎలాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీ జరుగుతున్నాయో చూసి దీని మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు నా టీంలో ఉన్న మొత్తం 5 ఇన్స్పెక్టర్స్, మిగతా అందరు స్టాఫ్ కూడా నాతో పాటు ఈరోజు 12:30కి ఇక్కడ రైడ్ చేశాము. ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూ ఉంటుంది. ఏజెంట్స్ 4 ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఒకరి దగ్గర అయితే క్యాష్ దొరికాది. అది ఇంకా చెక్ చేస్తున్నాము. ఇంకా టోటల్ అయిపోయాక చెప్తాను. నేను 5 o'clock లోపల కంప్లీట్ చేసేసి అప్పుడు చెప్పేసేస్తాను. सदर मजलिस मालेगांव और साबिक मेयर अब्दुल मलिक, जिन पर 3 गोलियां चलाई गई हैं, का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों वायरल हो गया है।
वो इस वीडियो में पुरज़म नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि अल्लाह बड़ा है, आप तमाम हिम्मत रखें। तेलंगाना के यूम तासीस तकारीब के इंतजाम का मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुआयना किया। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। मेयर ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को तजवीज़ पेश की कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। मेयर ने स्टेज के इंतजाम, बैरिकेडिंग, बरक़ी, साफ़ पीने के पानी की फराहमी, माइक सिस्टम और LED स्क्रीन की तफसीलात भी हासिल की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से सफ़र हज की दरख्वास्तों की मनसूखी के बाद 6वीं वेटिंग लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक तेलंगाना से 2182 ता 2191 के आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट के ज़रिए मुंतखब आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो हज कमेटी की वेबसाइट के ज़रिए हज की मुकम्मल रकम अदा कर दें। अलावा SBI या UBI की किसी भी ब्रांच से भी रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती है। रचाकुंडा पुलिस ने मासूम बच्चों की फरोख्त के बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 11 बच्चों को बाजियाब करने में कामयाबी हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में शोभा रानी नामी खातून की जानिब से शीरख्वार बच्चों को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिमा और उसके मददगारों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे मिली इत्तलात के मुताबिक 34 साला हरिहरा चेतन साकिन अन्नूजीगुड़ा, 65 साला पद्मा साकिन गटकेसर, 32 साला सरोजा मुतवतिन विजयवाड़ा, 39 साला शारदा साकिन विजयवाड़ा, 30 साला राजू मुतवतिन महबूबनगर, 28 साला ममता मुतवतिन विजयवाड़ा, 27 साला अनुराधा मुतवतिन विजयवाड़ा और 30 साला ममता साकिन चरलापल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। CWC, that is Child Welfare Committee. We will try to establish the parents of these children also by backtracking. So after interrogation from where they have got, we will backtrack them to their parents also, and after that entire due process will be followed. Probably we'll hand over to the wherever the parents are, we can track them. We will hand over to the parents that by following the proper procedure. Otherwise, they will be in the custody of Child Welfare Committee and they will be properly taken care of. All the children have been subjected to medical checkup. All are healthy. There is no other problem. There is no mistreatment of the children. There is no any abusive kind of play. All of them are healthy children and all of them have been medically also checked up. So this is the सैदाबाद के जियानगर में कार बेकाबू हो गई, जिसने सड़क पर 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद कार चलाने वाला गाड़ी के साथ फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में 4 गाड़ियों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के पीए पल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये एम्बुलेंस लारी से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियां शोलापोश हो गई। ये लारी अंगड़ी पेट जा रही थी। यह हादसा कल शब पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया।
वरंगल सीसीएस पुलिस ने बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के मकानात को निशाना बनाते हुए चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के पास से तिलाई जेवरात के बशमूल बाइक्स और नकद रकम जब्त की गई। मुलजिम की शनाख्त राजा नासिर सिल्ला जिला के संकेपल्ली के रहने वाले बाइक मैकेनिक नागाराजू के तौर पर की गई है। वरंगल, जनगांव, सिद्दीपेट, जगतियाल, यादाद्री, भुनगिर, भोपालपल्ली में इसने कई मकानात में चोरी की थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।